तो सही कहा गीता जी आपने। मतलब ये सब जो है ये मानव निर्मित है। हाँ। प्रभु ने तो ये बनाया ही नहीं, प्रभु ने कभी हमें सिखाया ही नहीं। ये हम सबने इसको चीज़ को बनाते उसका प्रोपेगेंडा बना दिया है और इस चीज़ के चलते हम अपने ही जाति में मतलब मानव जाति में जो है किसी को हम नीचा दिखाते हैं और किसी को हम ऊँचा दिखाते हैं। गीता जी, विभीषण के बारे में मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहूँगी। मतलब विभीषण ने जो है अपने परिवार के खिलाफ जाते हुए सच का साथ दिया। आज भी ये सिचुएशन देखी जाती है कि कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी फैमिली में, हमारे ऑफ़िसेज़ में, जो चीज़ें गलत है। पर हम अकेले पड़ जाने के डर से शायद कहीं न कहीं दब के रह जाते हैं, कहीं न कहीं उन चीज़ों को हम बढ़ावा नहीं दे पाते या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हम सच्चाई के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं। तो हम ये अपने अंदर की सच्चाई जो है, उसको किस तरीके से जगाए रखें, किस तरीके से अकेला पड़ने के डर से दूर रखते हुए अपनी बात रख सकें? यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं, जब प्रभु भगवान श्री कृष्ण के सामने दुर्योधन गया और अर्जुन जी गए, तब उन्होंने कहा कि क्या मांगना है? तब अर्जुन जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। वहां पे दुर्योधन कहता है कि मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए, कि उसे ऐसा लगता है कि ये सब सेना मेरे साथ होगी तो मैं कितना भी अधर्म करूंगा, लोग मेरे साथ है। मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि हम आज भी अगर कलयुग में भी अगर आज भी हम कुछ गलत कर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि लोग हमारे साथ है, वो लोग तब तक हमारे साथ है जब तक हमारे पास पैसा है, हमारे पास वो पावर है। जब हमारे पास से वो पावर खत्म हो जाएगी, लोग अपने आप चले जाएंगे। कोई आपके साथ उस पाप के लिए आपके साथ खड़ा नहीं होगा। जैसे कि हम वाल्मीकि ऋषि का देखा जाए, जब नारद जी उनके पास आए, उन्होंने बहुत सारी हत्याएँ की थी। जितनी हत्याएँ करता था उतने मटके भरकर उसमें एक पत्थर डालता था कि अब इतने 7 घड़े भर चुके हैं। तब जब नारद जी उनके पास पहुँचे, उन्होंने कहा कि ये सब किसके लिए कर रहे हो? मेरे घर के लिए कर रहा हूँ। वो तुम्हारे पाप के साथ क साथ रहेंगे, मतलब वो तुम्हारा पाप बाँट लेंगे क्या? तब वो वाल्मीकि ऋषि जाते हैं, पूछते हैं कि आप मेरे पाप के साथ खड़े रह सकते हो क्या? वो घरवाले नहीं कह रह सकते। जबकि जब हत्या कर रहा था, वो सब धन लाके घरवालों को दे रहा था, तब तक घरवाले उनके साथ थे। लेकिन जब कहा कि आप मेरे पाप में भागीदारी होगी, तब उन्होंने कहा कि नहीं रहूँगा। वैसे ही आज का है। हमारे साथ अधर्म में लोग साथ है, भले हम लाख, 1.5 लाख पब्लिक हमारे साथ में है, हमारे साथ खड़ी रही है, हमारे साथ जयकारा लगा रही है, लेकिन है तो वो अधर्म का रास्ता। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि धर्म के रास्ते पर हम चल रहे हैं और हमारे साथ सिर्फ 2 लोग हैं, तब भी हम जीतेंगे। क्योंकि भगवान अधर्म के साथ नहीं है, भगवान धर्म के साथ है। भगवान ने तब कहते हैं कि जब-जब धर्म का अधर्म बढ़ेगा, तब तक मैं अवतार लूँगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। भगवान कहते हैं कि मैं जब-जब अधर्म होगा, तब-तब वहाँ पे अवतार लूँगा। मेरा भक्त अगर धर्म के रास्ते चल रहा है, अगर वो संकट में है, तो मैं वहाँ पे ज़रूर आऊँगा। कि जब नारद जी ने भी पूछा था कि भगवान आप कहाँ पे होंगे? तो भगवान कहते हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगियानां हृदयेर्भुः मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जो एक भक्त होता है भगवान का, वो धर्म के रास्ते पर ही चलता है। जिसके अर्जुन जी को देखा जाए, विभीषण जी को देखा जाए, वो धर्म के रास्ते पर चल रहे थे और कदम-कदम पर भगवान उनके साथ खड़े थे। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हमें धर्म का रास्ता तब उन्होंने नहीं छोड़ा, तो हमें आज भी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ही सही बताया आपने गीता जी। गीता जी, हम राम सेतु के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। राम सेतु जो था, बड़ा ही विलक्षणीय था, पर ऐसा लग रहा था कि शायद बन ही नहीं पाएगा। इतना लंबा रास्ता जो है, इन्होंने छोटे-छोटे पत्थरों को जोड़ते हुए पूरा रास्ता बनाया। आज के लाइफ में न्यू जनरेशन को मेंटल हेल्थ जो है, वो बड़ा ही इनके लिए प्रॉब्लमैटिक है। जैसे कि राम सेतु जो विलक्षणीय था, लेकिन नहीं बन पाएगा ऐसा लग रहा था। तो वैसे ही आज के जनरेशन के लोगों को लगता है कि शायद हम उस चोटी पे हमारा जो लक्ष्य है वहाँ पर नहीं पहुँच पाएँगे। उस लक्ष्य पर पहुँचने के लिए इन्होंने अपने मेंटल लाइफ का बैलेंस कैसे बनाना है और छोटे-छोटे स्टेप्स जो होते हैं उसको साझा करते हुए उस बड़े लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। रामायण में इसके बारे में कुछ बताया गया है? जैसे कि अगर कोई हमें लक्ष्य प्राप्त करना है या फिर कुछ ऐसा एक कार्य है जो कि हमें सफल करना है। जैसे कि हम कोई कार्य हमें सफल करना है, तो एक होता है कि पहले खुद को प्रिपेयर करना है, खुद को स्टेबल करना है। जैसे कि और कोई काम एक अकेला नहीं पूरा कर सकता। जैसे कि हम देखा जाए तो राम सेतु जब बना रहे थे, तब गिलहरी, एक छोटी-सी गिलहरी भी अब वहाँ पे एक कार्य अपना कर रही है, वो भी मदद कर रही है। जो हम देखा जाता है, कहा जाता है कि जो गिलहरी के ऊपर जो 3 सफ़ेद लाइन होती है, वो प्रभु श्री रामचंद्र के हाथों की निशान है। जब वो गिलहरी काम कर रही थी, वो अपनी पूँछ में मिट्टी भर रही है, वो राम सेतु के पत्थरों के बीच में डाल रही है
वो भी अपना सहयोग कर रही थी। वानर अपने छोटे-छोटे पत्थर ला रहे, जो बड़े वानर है वो बड़े-बड़े पत्थर ला रहे, वो सब सेतु बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जबकि एक अकेला कोई इंसान जब वो काम नहीं कर सकता तो हमें मिलके करना चाहिए। जैसे कि अगर और उस काम में हम एक्सप्रेशंस जैसे बनाए रखें तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि पहले खुद को वो मेंटेन रखना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे कि प्रभु को पता था कि ये सेतु मैं बांध सकता हूँ। जैसे कि वानरों को पता था, विश्वास था ये कि एक एक पत्थर पर अगर राम हम लिख रहे हैं तो फिर वो पत्थर ज़रूर तैरेगा। तो फिर वो पानी में डाल रहे हैं, वो पत्थर ऊपर आ रहा है तो उनके अंदर एक विश्वास था, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि हम ये कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की लाइफ में खुद को सपोर्ट करने के लिए वो जो टीम है वो खुद के अंदर ही है, क्योंकि विचार इतने हैं कि मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि श्वास कम हो चुका है और विचार ज़्यादा हो चुके हैं। इस कारण केवश हम डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती है। मुझे ऐसा लगता है कि टीम खुद के अंदर ही पहले जोड़नी चाहिए, तैयार करनी चाहिए कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। और जैसे कि शुरुआती के दौर में कैसे क्या करना चाहिए कि हम कोई काम करें तो पहले तो सुबह उठते ही हमें 10 से 15 मिनट एक हम कहते हैं मेडिटेशन करना है, हमें ध्यान लगाना है कि श्वास अब हम जो सांस लेते हैं उसके ऊपर ध्यान एकत्रित करना है। और नाम जप रामचरितमानस में ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे संत भी कहते हैं और मैं खुद भी कहती हूँ पूरे दावे के साथ, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि नाम जप के प्रबल पर ना हो सके। यदि वो धर्म का कार्य है, यदि उससे खुद का भी कल्याण होने वाला है और आगे वाले का लोगों का भी कल्याण होगा, तो कार्य निश्चित ही होगा। हमें बस नाम जप करना है। और नाम जप ऐसा नहीं है कि हम बड़ी जोर से कर रहे, ऐसा नहीं है कि जोर से कर रहे हैं मतलब वो अच्छी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन खुद के लिए अगर हम कर रहे हैं तो फिर हमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम साँस लेते हैं, जैसे कि एक भजन है कि साँसों की माला पे सिमरू में तेरा नाम। एक भजन आता है, हम जैसे कि हम 1-2 अक्षर नाम ले लें कि हम राम प्रभु राम का यहाँ नाम ले लेते हैं। उससे एक मेडिटेशन बहुत अच्छे से होता है। जैसे कि हम राम ले रहे तो साँस रा से साँस लेनी है और म से साँस छोड़नी है। जब हम ये 15 से 20 मिनट करते हैं, एक आप ट्राई कर सकते हो कि 1 दिन के लिए आप ट्राई करो। पूरा दिन आपका ऐसे जाएगा कि खुद के लिए फ्रेश लगेगा। ब आप बताइए, हम ट्राई करते हैं अभी। कैसे बोलना है? जैसे कि हम साँस ले रहे हैं, जैसे कि मन में ये रहने का रा एक 2-3 बार आप खुद करके देखिए तो खुद में अंदर एक ऐसा लगेगा कि कहीं पे घूम अच्छी जगह से घूम के आ रहे हैं हम। जिससे कि हमें खुद के अंदर एक फ्रेश हमें फ़ील होगा। तो मुझे साथ में कर सकते हैं हाँ। कीजिए साथ में। राम। बहुत खुद के अंदर एक पॉजिटिवनेस निर्माण करते हैं, हम कह सकते हैं कि जो नाम जप है कलयुग में बस वही प्रबल है, सबसे बड़ा है। जैसे कि त्रेता युग में महायज्ञ हम देखते हैं, जब प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म होने वाला था तब बड़े बड़े यज्ञ कराए गए, श्रृंगी ऋषि आए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुए, फिर जाके यज्ञ नारायण प्रकट होते, खीर आती है, फिर उसके कई दिनों बाद 9 महीनों बाद प्रभु का जन्म होता है, प्रभु अवतरित होते हैं पृथ्वी पे। बाद में पूजा पाठ द्वापर में पूजा पाठ किया गया। लेकिन कलयुग में अगर पूछा जाए कि कलयुग में कैसे खुद को बैलेंस करें या फिर खुद को कैसे पहचानें, तो फिर मुझे ऐसा लगता है नाम जप, इससे बड़ा कोई नहीं है। नाम के मैं तो कहूँगी कि भगवान से भी बढ़कर अगर कुछ है, तो वही नाम। प्रभु का नाम सबसे बढ़कर है और इसकी कथा भी जब आती है, जब राम सेतु बनाना जब तैयार करना शुरू था, तब प्रभु का नाम लिख के सारे पत्थर तैर रहे थे। हाँ, ये हमने सबने सुना है कि राम उसने लिख लिया और हाँ, जो पत्थरों पे लगा, शायद वो अभी भी विजिबल है, गूगल सैटेलाइट से भी उसको देखा जाता है। हाँ। पानी के अंदर है तो लेकिन जब प्रभु ने कहा कि अगर मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है तो फिर मैं जब डालूंगा तब तैरता है। प्रभु गए एक समुद्र के कोने में पत्थर उठाया और पत्थर को छोड़ दिया पानी में। जैसे छोड़ दिया वो डूब गया। तब प्रभु को लगा कि शायद मैंने बहुत ही बड़ा पत्थर उठाया, तो थोड़ा छोटा उठाया और वो डाला, वो भी डूब गया। तब प्रभु ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो वे आस-पास देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। तब हनुमान जी वहाँ साथ में खड़े थे। तो हनुमान जी को देखा प्रभु ने और कहा कि ये बात किसी को मत बताना। तब हनुमान जी कहते मैं तो बताऊँगा। तब प्रभु कहते यदि तुम ये बात सबको बताओगे तो फिर मेरी अपकीर्ति समाज में जाएगी। पूरी दुनिया में कोई मुझे मानेगा नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तब हनुमान जी कहते हैं प्रभु यदि ये बात मैं सबको बताऊँगा तो सबके मन में आपके प्रति और निष्ठा बढ़ेगी और श्रद्धा बढ़ेगी। वो कैसे? तब हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जिस पत्थर को आप खुद ही छोड़ दो,
वो कैसे छो मतलब वो पत्थर हो या फिर इंसान हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो अगर आप खुद ही छोड़ दे रहे हो तो वो तैरेगा, जीवन हो या फिर पत्थर हो, बिल्कुल भी नहीं तैरेगा। वैसे ही आपका नाम जो है, वो आपसे भी बढ़कर है। तो ये उन्होंने वहाँ पे कहा था कि आपका नाम उससे बढ़कर है, आपसे भी बढ़कर अगर कुछ कोई है तो फिर आपका नाम है। आपके नाम से ही कलयुग में प्राणी आपको भी प्राप्त करेंगे, आपके प्रेम को भी प्राप्त करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कार्य को भी यदि प्राप्त करना है या फिर के अंदर एक पॉजिटिविटी अगर निर्माण करनी है, तो फिर वो भी नाम के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए, हमें नाम जप करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता गीता जी, रामायण में समर्पण बहुत है। मतलब सीता का समर्पण था राम जी के लिए, इसलिए उनके साथ वनवास चल दी। लक्ष्मण जी का जो है अपने भ्राता के लिए समर्पण था, तो वो उनके साथ वनवास चल दिए। राम जी का समर्पण था अपने पिता के लिए, तो उन्होंने वनवास चुन लिया। पर कहीं ना कहीं उर्मिला तो वही रह गई जो लक्ष्मण जी के साथ रहना चाहती थी। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जैसे कि अगर हम देखा जाए कि प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति अगर सबसे अधिक प्रेम किसी का था, तो फिर वो है भरत जी। जबकि हम देखा जा सकता है कि अगर वनवास हुआ है तो लक्ष्मण जी ना जाते हुए प्रभु के साथ भरत जी जा सकते हैं, लेकिन ये 4 प्रतीक है, चारों भाई। जैसे कि प्रभु श्री रामचंद्र जो है वो धर्म का प्रतीक है, लक्ष्मण जी वो काम का प्रतीक है, भरत जी जो है वो धर्म मोक्ष का प्रतीक है, और शत्रुघ्न जो है वो अर्थ का प्रतीक है। जैसे कि अगर धर्म के साथ मोक्ष रहेगा तो वो काम नहीं करेगा। जैसे जैसे कि हम उसका बैलेंस नहीं बनेगा। अगर धर्म के साथ अर्थ रहेगा मतलब पैसा, तो वो भी काम नहीं करेगी। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ बढ़ी है धर्म के नाम पर, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखते हैं। रियलिटी है, लेकिन थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन सच्ची बात है कि ऐसी बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जो कि भगवान के नाम पर खोली गई है, लेकिन वहाँ पे अलग ही काम चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्म के साथ पैसा नहीं रहना चाहिए। एक लिमिट तक रहना चाहिए। जो जो बस खुद के लिए काम आ रहा है, हम भोजन कर रहे, उसके लिए ठीक है। जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र के साथ काम, मतलब धर्म के साथ यदि काम है, तो उसका बैलेंस रह सकता है। जैसे कि धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर हम काम को बैलेंस कर सकते हैं। वैसे ही प्रभु के साथ लक्ष्मण जी गए, मतलब काम गए, तो फिर उनका बैलेंस बना रहा। और रही बात माता उर्मिला की, जब उनकी कथा आती है, जब प्रभु को वनवास मिला, तब लक्ष्मण जी माता के पास गए। उनकी माता के पास कहा कि मुझे वनवास जाना है। माता ने कहा जा सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारा विवाह हुआ है, तो फिर तुम्हारा पूरा अधिकार मुझ पर नहीं है, तुम्हारी पत्नी पर भी है। तुम जाओ उसके पास, पूछो उससे कि मैं जा सकता हूँ या फिर नहीं। तब वो लक्ष्मण जी गए, माता उर्मिला बैठी थी, उनके पास गए, तो फिर बड़े आनंद के साथ गए कि पूरी अयोध्या अब अभागी है, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, मेरी माता ने मेरा भाग्य उदय को लाया है, मैं मुझसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। तब कहते हैं कि क्या हुआ? ऐसी क्यों बात कर रहे हो? तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी के साथ वनवास के लिए मुझे आज्ञा मिली, मैं जा सकता हूँ। लेकिन एक कहीं न कहीं प्रश्न पूछ रहे हैं कि उर्मिला, तुम क्या चाहती हो? मैं जाऊँ या फिर नहीं? तब उर्मिला माता इस गुस्से में आ गई, आँखें लाल हो गई, होठ फड़फड़ाने लगी, कहती है कि जितने कदम आपने वहाँ से माता से यहाँ तक बढ़ाए, उतनी बार आपने आपने मेरा अपमान किया है। मैं जनक की पुत्री हूँ, मैं जनक राजा की सभा में बैठी हुई, मैं माता गार्गी की सभा में बैठी हूँ, मैं उनके संस्कारों से पली-बढ़ी हूँ, मैंने बड़ी-बड़ी साधनाएँ की हुई है। आपको ऐसा लग ही कैसे सकता है कि मैं आपको रोक लूँगी? तब उन्हें ऐसा लगा कि उनका अपमान हुआ है। तब माता बड़ी गुस्से में कहती है कि आप 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जा रहे हो। आपने मुझे ये प्रश्न पूछ ही कैसे सकते हो? अभी आप जाओ, दरवाज़ा बंद करना, 14 वर्ष के लिए मैं योग निद्रा में जा रही हूँ। 14 वर्ष के लिए माता योग निद्रा में जाती है और कहती है कि जब 14 वर्ष खत्म हो जाएँगे, तब आके कहना कि उर्मिला मैं आया हूँ, लक्ष्मण तुम्हारा आप वापस आ गया, तब मुझे नींद से उठाना। तब उर्मिला माता जो है वो योग निद्रा में जाती है, और उसी योग निद्रा के कारण, उसी शक्ति के कारण, हम कहते हैं पतिव्रता नारी, उसी शक्ति के कारण 14 वर्ष में एक भी बार अयोध्या पर कोई संकट नहीं आया। दूसरी बात अगर देखी जाए, जब इंद्रजीत का प्रहार हुआ लक्ष्मण जी के ऊपर, तब भी उनके ऊपर प्रहार एक मूर्छित हुए, क्योंकि उन्होंने भक्त का अपराध किया था, माता शबरी का अपराध किया था। तब वो मूर्छित हुए, लेकिन बाद में भी कई बार उनके ऊपर प्रहार हुआ, तब उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तब जो है उनके ऊपर जो सुरक्षा कवच हम कहें, तो माता उर्मिला का था, जो कि निद्रा अवस्था में वहाँ पे तपस्या कर रही थी, साधना में थी। तो उनकी एक शक्ति थी जो उनकी रक्षा कर रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि माता का खुद का निर्णय था कि मैं योग निद्रा में जाऊँगी, और क्योंकि यदि माता भी चली जाती उनके साथ, तो अयोध्या में एक थी कि माता मांडवी थी,
ये सब जो भरत जी की पत्नी है, शत्रुघ्न जी की पत्नी है, तो वो अकेली पड़ जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें भी क्योंकि वो नंदीग्राम में चले गए थे और शत्रुघ्न जी पूरी राज्य को सँभाल रहे हैं। भरत जी नंदीग्राम में बैठकर भी संभाल रहे हैं सब राजकाम। फिर भी शत्रुघ्न जी के ऊपर भी कोई ज़िम्मेदारी आकर पड़ी, तो वो भी दोनों उनके साथ नहीं थी। भरत जी के साथ उनकी पत्नी नहीं थी, शत्रुघ्न जी के साथ उतनी उनकी पत्नी नहीं थी। वो अपने-अपने कामों में व्यस्त थे। जैसे कि माता जानकी तो प्रभु के साथ चली गई थी क्योंकि जहाँ पति का स्थान है, जहाँ पति है वहाँ पर ही पत्नी को जाना चाहिए। तो उर्मिला माता ने जो निर्णय लिया कि मैं योग निद्रा में चली जाऊँगी, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका निर्णय था। पति के प्रति वो समर्पित थी, लेकिन एक था कि मेरे पति की रक्षा मैं बाहर रहकर नहीं कर सकती क्योंकि जो माता ने आज्ञा दी थी कि तुम्हें सोना नहीं है, जब प्रभु सो जाए तब उनकी रक्षा करनी है। जब वो कुछ खाए उन उससे कुछ बच जाए तो फिर वो तुम्हें खाना है। ये सब जो नियम माता ने बताए थे उसके ऊपर अगर उर्मिला माता भी चली जाती तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे और बंधन आ जाते और वनवास सिर्फ प्रभु रामचंद्र को मिला था। ये तो बस पत्नी का एक पत्नी धर्म कह सकते हाँ, पत्नी धर्म कह सकते हैं। तो पत्नी धर्म के कारण माता जानकी उनके साथ गई और भ्राता प्रेम है क्योंकि लक्ष्मण जी का प्रेम बहुत था, तो फिर वो उनके साथ चले गए। लेकिन एक कर्तव्य अगर देखा जाए पतिव्रता नारी का, पति जो कह रहा है वो हमें करना चाहिए। यदि लक्ष्मण जी को माता उर्मिला रोक लेती, तो फिर उन्हें कहीं न कहीं 14 वर्ष ऐसा लगता कि मैं अपने भाई के साथ नहीं गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो किया, तो उनके लिए सही था और उन्हें योग निद्रा जो की, वो सबसे परे थी। हम ये कह सकते हैं कि ये भी उनका समर्पण दिखाने का एक तरीका था ये भी उनका समर्पण दिखाने का तरीका कि वो अपने पति को अपने भाई से कि वो ये भी उनके साथ साथ थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब गीता जी, मंथरा के बारे में बोलेंगे, जो कि जिन्होंने बहुत ही अलग तरीके से जो है कैकेयी के कान भरे, उनके अंदर ईर्ष्या की भावना, जेलसी की भावना जो है, वो डाली। आज के ज़माने में भी ऐसी मंथराएँ हमें बहुत मिलेंगी, जो हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा करेगी। अब कभी-कभी वो हमारे अंदर से भी आती है। हम उस मंथरा को कैसे रोक सकते हैं? मैंने पहले भी जैसे कहा कि हमें खुद को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो पहले तो खुद ही उस मंथरा को अंदर की मंथरा को मारना है। यदि हमारे कोई कान भर रहा है, तो फिर हमें पता है कि वो गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है खुद पर डिपेंड करता है कि हमें उसकी बात सुननी है या फिर नहीं। जैसे कि माता कैकेयी के जब कान भरे गए, तो माता कैकेयी को तो वो पता होना चाहिए कि वो मंथरा कान भर रही है। वो तो सब लीला ही थी माता सरस्वती मंथरा के जिह्वा पे आके बैठी, उन्होंने सब वो किया। ये सब लीला की बात है, लेकिन फिर भी अगर दूसरी साइड देखी जाए, तो माता कैकेयी को पता होना चाहिए था कि वो भर रही है, कान भर रही है, हमें ये करना नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो खुद को पहचानना आना चाहिए कि कौन मंथरा है कि हमारे वो कान भर रही है, हमें वो रोक रही है, फिर हमें करने पे मजबूर कर रही है। तो पहले हम खुद ही खुद की मंथरा पहचान सकते हैं, फिर खुद ही खुद के अंदर की मंथरा पहचान सकते हैं। तो ये दूसरों के हाथों में नहीं है, खुद के हाथों में। गीता जी, रामायण में सीता का अपहरण होने के बाद जो युद्ध हुआ, युद्ध के बाद उनकी वापसी हुई, पर उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जो भी काफ़ी डिबेटेबल है आज के कारण। हाँ। तो आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? क्या अग्नि परीक्षा सच में हुई थी या फिर कुछ और था? जैसे कि तब ये बात तब उस सिचुएशन में लक्ष्मण जी को नहीं पता चली थी कि जब अग्नि परीक्षा होने लगी, प्रभु ने कहा कि सीता माँ जानकी तुमको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तब लक्ष्मण जी वहाँ पे क्रोध में आकर कहने लगे कि मैं माता को अपनी माता मानता हूँ, माता जानकी को अपनी माता समान मानता हूँ। तो फिर उनका पुत्र होने के कारण मैं आपके प्रति मतलब प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति विद्रोह भी कर सकता हूँ। मैं युद्ध भी कर सकता हूँ, बड़े क्रोध में क्योंकि लक्ष्मण जी के उनसे बढ़कर कोई क्रोधी नहीं था। जब धनुष बाण भी का जब वो लीला हुई, जब प्रभु जानकी माता को लेने के लिए गए थे, वहाँ पे धनुष यज्ञ हुआ। ये सब चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। तब परशुराम जी वहाँ पे वो उस समय भी लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में थे। उनके अंदर क्रोध बहुत था कि वो सच्चाई का साथ देते थे। तब उन्होंने कहा कि यदि माता जानकी अग्नि परीक्षा देंगे, मुझे पता है कि वो कितनी पवित्र है। तब प्रभु श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण तुम ये गलत सोच रहे हो कि मैं जानकी की अग्नि परीक्षा ले रहा हूँ क्योंकि जब जानकी माता का अपहरण होना था, जब जानकी का अपहरण होने वाला था, मुझे पहले ही पता था कि उसका अपहरण होने वाला है। तब मैंने अग्निदेव को वहाँ पे बुलाया था और जानकी की परछाई को जो असली वाली जानकी है मतलब जानकी माता है, उन्हें अग्निदेव के पास सुपुर्द कर दिया था, उनकी परछाई को वहाँ पे रखा था। जो अग्नि परीक्षा हुई, वो अग्नि परीक्षा ना होते जैसे कि हम कहते हैं कि जो असली वाली जानकी माता है, परछाई को वापस
अग्निदेव के पास देकर जो असली वाली जानकी माता है वो उस अग्नि से बाहर आई थी। वो अग्नि परीक्षा वो माता जानकी की नहीं थी, वो बस असली वाली जो जानकी माता थी, उन्हें वो वापस लाना था। क्योंकि जो असली वाली जानकी माता है मतलब जानकी माता, उसे हाथ लगाने की बात तो दूर की बात है, अगर रावण उनके ऊपर दृष्टि भी डालता, तब वहीं पर वो भस्म हो जाता। क्योंकि माता जानकी के सबसे ऊँचा अगर देखा जाए तो उनसे उनसे बड़ी कोई पतिव्रता नारी नहीं थी। उनकी वो अगर रावण की तरफ नज़र भी डाल देती, वो भस्म हो जो भी बहुत पुरानी वाली सीरियल आती है रामायण, तो उन्होंने वहाँ पे हम देख सकते हैं उन्होंने एक तिनका उठाया वो उन्होंने सामने रखती है, उस तिनके को देखते हुए रावण से बात करती है। उन्होंने रावण से डायरेक्टली बात कभी नहीं की, बस वो तिनकों को देख रही कि अ, उससे संबोधित उस तिनके को देखकर संबोधित करके उससे बात करी, क्योंकि उन्हें पता था दृष्टि पड़ते ही वो नष्ट हो जाएगा, वो उसका भस्म हो जाएगा। तो उतनी ताकत उनके अंदर थी। माता जान की वो भी कर सकती थी, लेकिन अगर उन्होंने वो करती, तो फिर लोगों को ऐसा लगता था कि लग जाता। हम आज भी अगर अगर वैसा होता थी कि माता जानकी ने नज़र डालते ही रावण भस्म हो गया, तो हम आज आज की जो युवा पीढ़ी है, वो क्या विचार करती कि प्रभु श्री रामचंद्र ने तो कुछ भी नहीं किया। वो अपनी पत्नी को बचा नहीं पाए। ये बात होती, लेकिन ये बात ना हो इसलिए माता जानकी ने तिनके को संबोधित करके वो संवाद किया कि रावण को डायरेक्टली बात नहीं की। वो ताकत थी और अग्नि परीक्षा माता जानकी की नहीं थी, उनके चरित्र की नहीं थी। तो वो अग्नि परीक्षा यानी जो असली वाली जानकी माता है, उन्हें वापस लाना था। जानकी माता मतलब पराम्बा है, वो जगदम्बा है। वो चाहती तो एक क्षण में रावण का उद्धार कर देती, उस एक क्षण में उसका वध कर देती। उतनी ताकत उनमें थी। गीता जी, लक्ष्मण जब मूर्छित हुए, तो उनको बचाने के लिए हनुमान जी ने संजीवनी लेके आ गए। आज हम मूर्छित होते हैं अपने ही विचारों से, ऐसी घटनाओं से जो हमारे आसपास घट रही है, और कहीं ना कहीं मन से इतने दुर्बल हो जाते हैं कि अपने आप को मूर्छित पाते हैं। तो हमारी संजीवनी क्या है? हमें कैसे बचाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी दूसरी संजीवनी बूटी की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे आज के युग में, आज के कलयुग में अगर कोई संजीवनी है, तो फिर हमारे विचारों की। जितने अच्छे हमारे विचार होंगे, खुद के प्रति, दूसरों के प्रति, वही हमारे लिए संजीवनी बूटी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हनुमान चालीसा में कहा गया है कि कुमति निवार सुमति के संगी। जैसे कि हनुमान जी है जो कि कुमति को नष्ट कर जैसे कि हमारी जो नेगेटिविटी है उसे नष्ट करते हैं वो हनुमान जी है। और जो पॉजिटिविटी को हमारे अंदर निर्माण करते हैं वो भी हनुमान जी है। मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी को चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी निर्माण करती है। वही हमारे लिए आज के समय में वही संजीवनी है। जो पॉजिटिव थिंकिंग है वही हमारे आज के जीवन में, आज की लाइफ में, डेली लाइफ में वही संजीवनी बूटी है। गीता जी, रामायण में अंत जो है वो राम जी का अयोध्या में आने से होता है, जो कि एक सुख शांति और आनंद होने का, हैप्पीनेस का एक प्रतीक है। आज के जमाने में जो हमारा भटका हुआ मन है, हमें उसे वापस लाने के लिए ऐसी कौन सी प्रैक्टिस रामायण से लेनी चाहिए जो हमें वो हैप्पीनेस दे? मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में अगर कोई कुछ देखा जाए, हमारे आस-पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी है और फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इस पर जितनी अच्छी बातें उससे बड़ी बुरी बातें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अयोध्या है, अयोध्या यानी मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिविटी। अयोध्या हो गई, वृंदावन हो गया, हमारे महाराष्ट्र में पंढरपुर हो गया, ये जो सब चीज़ें हैं वहाँ पे बड़े-बड़े संत आए हैं, बड़े-बड़े ऋषि-मुनि आए हैं, साक्षात भगवान वहाँ पे विराजमान हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे पॉजिटिविटी है। यदि हम मंदिर में भी जाते हैं तो वहाँ पे एक पॉजिटिविटी होती है। यदि हमें कोई डिप्रेस लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है 15 से 20 मिनट हम मंदिर में जाएँ, वहाँ पे बैठें। यदि वो नहीं हो रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि मन के अंदर एक अयोध्या प्रकट करें। अयोध्या में सब कुछ सीताराम है, वो हर कण-कण में भगवान है। वहाँ पे जितने भी मनुष्य हैं अयोध्या में हो गए, वृंदावन में, वो सब भगवान के प्रियजन हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में यदि अयोध्या को कहीं देखना है तो खुद के अंदर देखिए, वृंदावन को कहीं देखना है तो खुद के अंदर देखिए। जो आज के लाइफ में, डेली लाइफ में अगर पॉजिटिविटी को निर्माण करना है, जैसे कि आपने कहा कि हम डेली लाइफ में, डेली डेज़ में हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने जो पहली बार कहा कि नाम जप, जो कि साँस को कंट्रोल करके साँसों को में हमारा कंसंट्रेशन जो है, हमारी पूरा कंसंट्रेशन हमारी साँसों पे होना चाहिए।
तो नाम जप का वो एक टेक्निक मैंने खुद ने फील की हुई है कि वो एक टेक्निक है जो कि खुद को एक स्टेबल रखती है वो चीज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेली 10 से 15 मिनट हमें वो करना चाहिए और अच्छी बातें देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। और जैसे कि रामचरितमानस है, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम दिन की शुरुआत रामचरितमानस की 5 चौपाइयों से शुरू करनी चाहिए कि वो समझ में भी ना आए तो भी चलेगा, लेकिन वो पढ़नी चाहिए। कि वो एक होता है कि तुलसी रामायण में ऊपर चौपाइयाँ दी गई है, नीचे विश्लेषण दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है दिन में 2 बार, 5 नहीं हो रहे तो कम से कम 2 बार पढ़ें। वो एक अच्छी बात है जो हमारे जीवन में एक उतरने के बाद हमारी एक स्टेबल हमें बनाती है। निर्णय हम अच्छे से ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेली लाइफ में एक मेडिटेशन 10 से 15 मिनट और कुछ अच्छी बातें 2 से 3 मिनट ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 बातें हैं जो कि हमें डेली लाइफ में करनी चाहिए। शायद गीता जी ने जो कुछ बताया उस सब से हमने त्रेता युग से लेकर कलयुग तक सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आशा करती हूँ कि शायद आपके कुछ सवालों का जवाब तो हम आपको दे ही पाए। थैंक यू सो मच गीता जी फॉर जॉइनिंग अस। आपका इस पॉडकास्ट में हमने बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच।